से वाइट आईपीज आती हैं और वाइप का चक्कर क्या है, विच इज़ कॉल्ड अ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोडक्ट। ये किस तरीके से सेटअप होता है, नेटवर्किंग किस तरह से बिछाई जाती है, इस वीडियो में आज आपको ये सारी इंफॉर्मेशन हम बताने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। और जैसा कि आई एम रियली अगेन, मैं हर वीडियो में वाली बात कहता हूँ और लिटरली खुशी से कहता हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप लोग इसको देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जब स्टार्टअप ले रहे होते हैं तो 2 3 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपने अगर पहले से मैनेज ना की हुई हो तो आगे जाकर के आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जिसमें सबसे पहली मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है नेटवर्किंग एंड द सेकेंड इज PSAP रजिस्ट्रेशन। अब PSAP क्या है, उसकी रजिस्ट्रेशन क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, कहाँ से फॉर्म्स मिलते हैं, कहाँ से आप अपने आप को लीगल एंटिटी कह सकते हैं, कहाँ से वाइट आईपीज आती हैं और वाइप का चक्कर क्या है, विच इज़ कॉल्ड अ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोडक्ट। ये किस तरीके से सेटअप होता है, नेटवर्किंग किस तरह से बिछाई जाती है, इस वीडियो में आज आपको ये सारी इंफॉर्मेशन हम बताने जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में अपने साथ किसी न किसी को शामिल करता हूँ, इस शख्सियत से आप पहले भी मिल चुके हैं और ये हमारे समझ लें वो बंदे हैं जो इन सब चीज़ों में हमें हेल्प आउट फ्रॉम द डे फर्स्ट कर रहे हैं, फर्रुख अशर। सो लेट मी कनेक्ट यू विद हिम, जस्ट वेट एंड वॉच। हियर वी गो, फर्रुख अशर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तला, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे ठीक ठाक हैं? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आज की क्या क्यूरीज सर, आज की क्यूरीज तो नहीं है, जैसे हम आपको पता है कि स्टार्टअप बाय तला कसीम में सारी चीज़ें बता रहे होते हैं ताकि जितने भी लोग स्टार्टअप कर रहे हैं वो किसी भी स्टेप को मिस ना करें। बिल्कुल। और अगर वो स्टेप्स मिस करेंगे तो लाजमी सी बात है वो सारी प्रॉब्लम्स जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस और बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं वो ये लोग ना करें फेस। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है नेटवर्किंग, PSAP रजिस्ट्रेशंस, इन सब के बारे में आप हमें स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम द डे फर्स्ट जब कोई स्टार्टअप हो रहा होता है उसके हिसाब से बताइए। ठीक हो गया। अच्छा, चलिए हम शुरुआत करते हैं। जब कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस खोलने का सोचता है बंदा, तो सबसे पहले तो आप अपनी कैपेसिटी डिसाइड करते हैं कि भाई आपकी कैपेसिटी क्या है, कितने यूज़र्स के साथ आप स्टार्टअप लेंगे। ठीक है, ठीक हो गया। उस कैपेसिटी को मद्देनज़र रखते हुए हम फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा जो है उसको डिज़ाइन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क फील्ड में कहा जाता है कि आपको टोपोलॉजी डिप्लॉय करने से पहले उसको ड्रॉ करना लाजमी है। तो वो हम पेपर पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको ड्रॉ करके अकॉर्डिंग टू जो भी क्लाइंट कह लें या जो भी कस्टमर है उसको अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है तो उस हवाले से वो सारी चीज़ें जो है वो प्री प्लान पूरा रोड मैप उस पर जो है वो रेडी होता है। ठीक है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बेसिक्स आ जाते हैं आपके स्विचेस, जो कि मैनेजेबल गीगाबिट स्विचेस हैं। आजकल गीगाबिट टेक्नोलॉजी है तो उससे ये कि हाई स्पीड आपको जो है डाटा ट्रांसमिशन जो है वो अवेलेबल हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, स्विचेस आ जाते हैं इसके अंदर, राउटर्स आ जाते हैं, फिर आपने वाईफाई इन्वायरमेंट देना है तो वाईफाई राउटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं इसके अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो कि एक प्राइमरीली चीज़ है वो है रजिस्ट्रेशंस, कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी अगर आईटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर हम अप्रोच करते हैं PSAP को। आजकल डिजिटल दौर है तो PSAP ने एक बहुत आसानी ये कर दी है कि हर बंदे के लिए, हर इंडिविजुअल कंपनी के लिए उन्होंने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो बना दिया हुआ है। PSAP.gov लेटर ऑन लिंक में मेंशन भी कर दिया। स्टैंड फॉर लाइक पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। तो जितनी भी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हो रही है यहाँ से, यानी कि हम काम कर रहे हैं और आगे क्लाइंट को डिलीवर कर रहे हैं, तो वो अंडर PSAP के सॉफ्टवेयर रेगुलरिटी के अंदर जो है वो आ जाता है। ठीक है। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन हो जाती है आपकी PSAP की। फिर जाहिर सी बात है कि क्लाइंट को अप्रोच करना है तो कॉलिंग भी होगी। तो नॉर्मली क्या होता है, ज़्यादातर वॉइप प्रोवाइडर्स जो है वो डिपेंड करते हैं वाइट लिस्ट IP पे, कि आपकी IP वाइट लिस्ट होनी चाहिए इन ऑर्डर टू मेक द कॉल्स वॉइस ओवर IP करने के लिए। तो ये सारा प्रोसेस है, हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका हो गया इसके अंदर, वो मैं बता चुका हूँ, रोड मैप किस तरीके से आपने करना है इसको।
पीसेप पे आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसकी एक सर्टेन फीस है, चालान है, वो पे करके आप फिर ऑनवर्ड जो है उसको कैरी आउट करते हैं। एक दफ़ा आपका पीसेप सर्टिफिकेशन आपके पास आ जाती है तो फिर आप पीटीए पे अप्लाई करते हैं, आईपी वाइट लिस्ट पे, जो भी आपका प्रोवाइडर है। फॉर इंस्टेंस अगर हम बड़े प्रोवाइडर की बात करें तो ट्रांसवर्ल्ड से अगर आप CIR वाइट लिस्ट लेते हैं आईपी, तो उनकी आईपी एंटर करनी पड़ती है आपको ऑनलाइन जाके पीसेप के पोर्टल के ऊपर। वंस आपकी आईपी वाइट लिस्ट हो जाती है तो यू आर ऑल गुड टू गो टू मेक द कॉल्स, जो इंटरनेट के ज़रिए हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को मुख्तलिफ कंट्रीज़ में अप्रोच करते हैं। अब इसमें आ जाता है कि जी आप कॉल कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक इंटरनली क्लाउड बेस्ड कह लें या स्टैंड अलोन हम डिज़ाइन करते हैं IPPBX। IPPBX के ज़रिए हम जो है वो उसकी ट्रंक्स कन्फिगर करके, जो भी हमारा वॉइस प्रोवाइडर है वो हमें सेटिंग्स प्रोवाइड करता है उसकी, उसको ट्रंक में लगा के फिर आउटबाउंड राउट्स बनाते हैं उसके, और उस हवाले से फिर कॉल्स जो है वो थ्रू होती हैं आपकी। ठीक है, बड़ा लंबा प्रोसेस वो बताने में लंबा है पर हमें देखने में तो बहुत ही सीधा सीधा लगता है कि यार भाई एक तार बिछाओ और बस काम शुरू करें, लेकिन इतना आसान है नहीं। ऐसे ही है कि वेबसाइट आपको फ्रंट पे तो बहुत दिख रही होती है कि भाई ये बटन्स हैं और ये, पर बैक एंड वर्किंग जाहिर सी बात है कि किसी भी आप मीडियम पे आए तो वो बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब कॉलिंग तक हम पहुंच गए, लेट्स सपोज कि हमने जो है वो नेटवर्किंग कर ली, आपका पीसेप का सर्टिफिकेट भी आ गया। अच्छा, ये नेटवर्किंग जब हम कर रहे होते हैं और वाइट आईपी लिस्टेड हमारी उतरी भी नहीं होती, तो उससे पहले हम पीसेप का जो है वो सर्टिफिकेशन अप्लाई करते हैं? जी हाँ, सबसे पहले ही पीसेप की सर्टिफिकेशन होती है। पीसेप आपको सर्टिफाइड करेगा तब आप एलिजिबल हैं वाइट लिस्ट आईपी अप्लाई करने के। डायरेक्टली आप वाइट लिस्ट आईपी नहीं ले सकते क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप पीसेप सर्टिफिकेट पहले सबमिट करवाएं। सही, इट्स काइंड ऑफ अ पेपर जो आपको चाहिए है पीसेप का सर्टिफाइड, अलॉन्ग विद जो कंपनी डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे आपका FBR हो गया, या अगर जो है डायरेक्टर्स पे है, प्राइवेट लिमिटेड है तो फिर डायरेक्टर्स MOU वगैरह, वो सारी चीज़ें इसमें अटैच होती हैं। आपका विजिटिंग कार्ड, ऑफिस एड्रेस, और जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको, IT के जो आपके हैं ऑफिशियल्स, उनकी डिटेल्स जो हैं वो जाती है सारी। तो ये एक पूरा समझे कि प्रोसेस है जो फॉलो करना पड़ता है। सही है, हमारे पास नेटवर्किंग आ गई, पीसेप का सर्टिफिकेट हो गया, हमारे पास वाइट लिस्ट आईपी उतर गई। बिल्कुल ऐसे। इसके बाद अब मुझे यहाँ से बैठे बैठे US में कॉल करनी है, तो ऑब्वियसली उसके लिए मुझे एक नंबर चाहिए होगा और उसके लिए एक पूरा वॉइस सिस्टम होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोग्राम। वो बेसिकली वॉइस ओवर IP है वॉइप जो है। तो इसके लिए हमारे पास वॉइप प्रोवाइडर्स हैं, आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे वॉइप प्रोवाइडर्स कराची, आप लिखेंगे तो मुख्तलिफ प्रोवाइडर्स जो कि रजिस्टर्ड प्रोवाइडर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। और उनकी भी रिक्वायरमेंट यही होती है, जब वो आपको वॉइप का एक्सेस देते हैं तो उनको रिक्वायर्ड होता है कि आप जो है वो PTA वाइट लिस्टेड हैं या नहीं है, या पीसेप आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो ये क्वेश्चंस वहाँ पे, इसीलिए सबसे पहले जो है हम अपनी रजिस्ट्रेशन पूरी करते हैं, क्योंकि लेटर ऑन ताकि हमें डिपेंडेंसी ना हो, फिर हम बैठे होंगे जी अभी तो हमें रजिस्ट्रेशन करवानी बाकी है। तो इसी वजह से ये एक पूरा फनल फॉलो करते हुए हम फिर एंड में पहुंचते हैं जब हम कस्टमर को कॉल कर सकें। सही, नंबर किस तरह से ले सकते हैं? मतलब अगर मुझे अपने पास एक जैसे वेबसाइट पे नंबर लगवाना है तो US का नंबर चाहिए है, या मिडिल ईस्ट का नंबर चाहिए, या UK का नंबर चाहिए, यहाँ कराची में रहते हुए आपको क्या लगता है कि कौन बेहतर है या मुझे सर्विस प्रोवाइड कर सकता है? देखिए मुख्तलिफ हैं। आप अगर सर्च करेंगे, जो भी हमारे यूज़र्स हैं वो अगर गूगल पे सर्च करें तो उनको ईजिली मिल जाता है। अगर डायरेक्ट भी लेना चाहें ये नंबर्स कंपनीज से, 2-3 कंपनीज हैं, जिस तरह IDT एक्सप्रेस वाले हैं, Telnex है एक सर्विस है, कॉल सेंट्रिक एक सर्विस है। तो ये लोग फिर एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन जिनको चाहिए होती हैं कि भाई हम नंबर, जस्ट लाइक कि आप सिम यहाँ पे लेने जाते हैं तो आपको अपना ID कार्ड और एक फॉर्म जो फिलअप होता है उनका जो भी रिक्वायरमेंट होती है, तो सेम इंटरनेशनल कैरियर्स का भी यही है। वो आपसे आपकी जो है वो आइडेंटिटी मांगेंगे, इधर आपको पासपोर्ट अपना स्कैन करके भेजना पड़ेगा, या जो हमारा CNIC है वो हमें स्कैन करके उनको देना पड़ता है, टू अवॉइड फ्रॉडलेंट्स और इस तरह की चीज़ें, ताकि वो नंबर जो आप ले रहे हैं वो ब्रांड रिलेटेड ही हो और उससे कोई किसी कस्टमर को जो है वो हरासमेंट या कोई प्रॉब्लम खुदा खासा ना आ सके। अब इसके कुछ चार्जेस अगर आप हमें बता सकेंगे, लेट्स सपोज अगर हम क्योंकि वाइट की बात करते हैं, पीसेप के सर्टिफिकेशन के चलान पर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी और उसकी सारी चीज़ों में,
अच्छा, अगर वाइफ की बात करते हैं तो नंबर की कॉस्ट यूजुअली रैंडमली अगर आप मुझे बता सकेंगे क्या हो सकती है? देखें, अभी सबसे सस्ते जो DID जिसको हम बोलते हैं कि इनकमिंग नंबर जो US का लेते हैं उसकी $5 से लेके $12 तक की कॉस्ट है। ठीक है। डिपेंड्स ऑन नंबर, कुछ पर मंथ और पर पर मंथ ठीक है। तो इसमें ये है कि अगर हम टोल फ्री नंबर्स के तरफ जाते हैं, जिस तरह कुछ ब्रांड्स हैं वो कहते हैं कि जी हमें 1-800 का नंबर चाहिए, सही। तो टोल फ्री नंबर वो तकरीबन आपको $7 से $10 के बीच में, डिपेंड्स ऑन के नंबर की सीक्वेंस क्या है। और टोल फ्री का एक ये है कि कस्टमर को चार्ज नहीं होता, वो जो है हमें कंपनी को चार्ज होता है, क्योंकि ये हम फैसिलिटेशन दे रहे हैं कस्टमर को कि कोई टोल नहीं है इस पर, जब आप कॉल करेंगे तो कंपनी बेयर करेगी वो चार्जेस। सही। फिर कुछ है लोकल रैंडम नंबर्स जो होते हैं, जैसे लैंडलाइन है 1 से ऑनवर्ड्स जो एरिया कोड के साथ शुरू होते हैं, उस पर फिर कस्टमर को चार्ज होता है। जैसे कस्टमर कॉल करेगा तो वो उसकी बिलिंग स्टार्ट होगी। अच्छा। तो ये तकरीबन US की अगर मैं बात करूँ तो $5 से $10 के अंदर हम इजीली मैनेज कर सकते हैं पर मंथ उस नंबर को। अच्छा, लेट्स सपोज अगर एक स्टार्टअप कोई बंदा ले रहा है और 10 सीट्स के ऊपर स्टार्ट ले रहा है, राइट? 10 सीट्स के ऊपर एक सेटअप की यूजुअली रैंडमली क्या कॉस्ट आ सकती है अगर हम सिर्फ नेटवर्किंग की बात करें? अंदाज़न अगर हम बात करें तो अभी, क्योंकि जैसा आपको पता होगा कि आजकल डॉलर एग्जैक्टली हाई हुआ है, तो इसी वजह से रेट्स भी सारी इक्विपमेंट के इंक्रीज हो गए हैं, क्योंकि सारा इक्विपमेंट इंपोर्ट होता है और डॉलर्स के अंदर है सारा, तो हर चीज़ के रेट जो है वो बढ़ चुके हैं अभी। तो अगर हम अंदाज़ा लगाएं 10 सीट का नेटवर्क का एक्सपेंस, इसमें वायरिंग आपकी आ जाती है। अब ये भी डिपेंड करता है, लेकिन मतलब सारी बात है कि आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। अगर तो ये 10 यूज़र्स कहते हैं कि जी हमें वायर्ड एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, हमें वायरलेस एनवायरनमेंट चाहिए, सही है, तो एक कॉस्ट डिफरेंट आ जाएगी इसके अंदर। और अगर वायर्ड एनवायरनमेंट है तो कॉस्ट डिफरेंट है। तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है मोस्टली वो वायरलेस का ही चल रहा है, पर स्टिल मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं वायर्ड एनवायरनमेंट प्रेफर इसलिए करता हूं क्योंकि उसके अंदर लेटेंसी कम होती है। जब आप कॉल पे जा रहे होते हैं तो आपको कॉल में कोई जिटर्स नहीं चाहिए होते, डिस्टॉर्शन नहीं चाहिए होती, लेटेंसी नहीं चाहिए होती। आप चाहते हैं कि जी मुझे जो है रियल टाइम में वॉइस मेरी ट्रांसमिट हो, तो वायर्ड एनवायरनमेंट बेटर रहता है इसके अंदर। तो हम अभी फिलहाल कोई एस्टिमेट कॉस्ट नहीं निकाल एस्टिमेट कॉस्ट we have the actual feasibility of a place Exactly. कि वहाँ पे क्या करना है हमने और कितने लोगों को बिठाना है। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि लेट्स सपोज वॉइस की डायलिंग होती है, कॉलिंग करते हैं, वाइड IP कनेक्टेड होती है, नेटवर्क कितने प्रेफरेबल हैं अगर 10 सीट्स पे लोग बैठे हैं? नेटवर्क इन अ सेंस IP मतलब जैसे हमारे पास है 2 नेट लगे हुए हैं हमारे पास। अच्छा, इंटरनेट की अच्छा, लेकिन 10 सीट पे अगर हम वाइट लिस्ट IP की बात करें ना, तो वाइट लिस्टिंग होती है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी पे, ठीक है? तो इसमें हमारे पास डेडिकेटेड कनेक्शन 1 Mbps से लेके 2 Mbps तक का हो तो सफिशिएंट है। बाकी अगर आप डाटा या ब्राउजिंग की बात करें तो मेरे ख्याल में 10 सीट पे 10 Mbps का कनेक्शन फॉर ब्राउजिंग सफिशिएंट होता है। तो हम प्रेफर ये करते हैं कि हम डाटा को और वॉइस को सेपरेट रखें। और बात वो फिर आ जाती है कि आप एक बंदा कॉल पे है, आपके पास एक ही IP डली हुई है, ब्राउजिंग भी उस पर चल रही है, वेबसाइट्स का भी लोड है, कुछ स्ट्रीमिंग का लोड है, तो आपकी वॉइस डिस्टॉर्शन होगी उसके अंदर, वॉइस डिस्टर्ब। अच्छा, आप नेटवर्किंग से हैं, आप IT के सारे काम देख रहे होते हैं यहाँ पे, इवन इंटरनेट के भी, बैंडविड्थ भी, XYZ भी, ये बार बार रीस्टार्ट करने का क्यों बोल देते हो भाई? मेरे ख्याल से शायद सभी लोगों को ये प्रॉब्लम है जितने IT इंडस्ट्री में, जितने भी IT के फील्ड के लोग हैं ना, तो ये एक नॉर्म बन चुका है कि सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि उसको रीस्टार्ट कर दो। तो उसमें ये होता है कि सारी चीज़ें जो है ना रीसेट हो जाती है। कहीं अगर कंजेशन है उसके अंदर तो वो भी एक दफ़ा रीसेट होने का मकसद ये है कि सारी चीज़ें फ्लश डाउन हो गई हैं, कैशेज आपके रीलोड हो गए हैं, ठीक है? जो भी एरर्स है ना वो सारे एक दफ़ा रिपीट मतलब कि रिवाइव हो जाते हैं दोबारा से। सही, ये इसके पीछे लॉजिक है रीसेट की। और तो
ऐसा और जो- कोई लॉजिक नहीं और है। कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, व्हाट इफ कि अगर किसी कंपनी को हेल्प चाहिए, क्योंकि देखने वाले काफ़ी सारे हैं और नेटवर्किंग से रिलेटेड, वॉइप से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर वो आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहें तो वो कैसे? बिल्कुल श्योर, हम लोग हाजिर हैं, एनी टाइम आप रब्ता करें, किसी भी हवाले से। नेटवर्किंग है, स्कोप जितना भी बड़ा हो या जितना भी छोटा हो, इट डजेंट मैटर। एडवाइस के लिए आपको चाहिए, आपको कोटेशंस चाहिए, कोई क्यूरी है आपकी, तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। कोई नंबर है तो नंबर लिंक में डाल देंगे। हाँ, लिंक पे नंबर शेयर कर देंगे। फर्रुख अशर नाम है इनका, आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी काम चाहिए। तो इट्स रियली हेल्दी। आप कोई और मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जो आपको देख रहे हैं? देखें जी, व्यूअर्स के लिए मैसेज ये है कि जो कि चैनल की वाइब एक ये है कि स्टार्टअप्स की, तो स्टार्टअप्स में इन हो, ठीक है, और हेल्प आउट के लिए बैठे हैं हम लोग। आप बेधड़क होके जो है वो अपनी कंपनीज इस्टेब्लिश करें, इंडिविजुअली इस्टेब्लिश करें, और जितनी हेल्प हो सकती है हमसे, जो वी आर देयर फॉर यू गाइस। really glad फर्रुख भाई, थैंक यू वेरी मच। सो गाइज, आपने सुना फर्रुख अशर को। तो रीस्टार्ट बटन अगर आईटी वाला आपको कहता है तो उसका बुरा ना माना करें, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं। बाकी स्टार्टअप बाय तलहा कसीम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और स्टार्टअप लें, देन अगेन स्टार्टअप लें, क्योंकि आज अगर आप स्टार्टअप लेंगे तो कल आपको यही सारी चीज़ें बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। अब तो वैसे भी सारी चीज़ें एआई बेस्ड हो गई हैं, अब तो इतनी ज़्यादा बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम प्रोडक्शन की भी नहीं है, लेकिन यस, ह्यूमन वर्क इज़ ऑलवेज देयर। ह्यूमन को एआई बीट नहीं कर सकती, क्योंकि एक ह्यूमन ने ही क्रिएट किया है एआई। सो इट्स रियली अमेजिंग टू हैव अ वर्ड विद फर्रुख अशर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के लिए और भी नई चीज़ें आप लोगों को बताता रहूँगा। Thanks for watching Startup by Talha Kasim. Jazakallah.